थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर हृदय से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में आए हैं। हमें मालूम है प्रभु, आप हमारे दिलों पे पड़े उस पर्दे को हटाने पर हैं। आप खुलासे करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग गंभीर हैं और उनको ये खुलासा जब होता है तो उनको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है और वो अपने निर्णयों में परिवर्तन करने लगते हैं, अपनी जिंदगी में अपनी प्रायोरिटीज को फिर से रीशेड्यूल करते हैं, क्योंकि उनको सत्य दिखाई देने लगता है। यही पहचान है उन लोगों की जो आपके वचन के द्वारा और आपके प्रकाशन के द्वारा बातों को देखने लगते हैं, समझने लगते हैं। उनके जीवन में रीशेड्यूलिंग का काम होता है। वो अपनी सब चीजों को फिर से प्रायोरिटीज को सेट करते हैं, ताकि प्रभु आपकी इच्छा उनकी जिंदगियों में पूरी हो और आपकी सामर्थ उनके जीवन में प्रकट हो और आप उनके जीवन से अपनी महिमा को प्रकट कर सकें। धन्यवाद करते प्रभु, आदर और महिमा आपको देते। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि कल हम लोगों ने बाइबल का रहस्य क्या है, इस विषय पे, इस प्रश्न पे हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम आध्यात्मिक रहस्य के ऊपर अध्ययन शुरू करेंगे और ये लंबा है और ये आध्यात्मिक रहस्य परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल के आधार पर ही आप आगे, क्योंकि आध्यात्मिक आपको और कहीं मिलेगा नहीं। और दुनिया में जिस चीज को आध्यात्मिक बोला जाता है वो आध्यात्मिक है नहीं। अभी आप शायद मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन जब आप पूरा अध्ययन समझेंगे, आपको जब प्रगटीकरण होने लगेगा तो आप कहेंगे बिल्कुल 100% सही। सबसे पहले एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 7 पद। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय का 7 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु ये बोल रहा है? ये बोल कौन रहा है? 2 अध्याय पौलुस बोल रहा है, और प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं। और ये किसको बोल रहे हैं? कुरिन्थियों की कलीसिया को बोल रहे हैं। और हम लोग सब उसी कलीसिया के समान है। कुरिन्थियों की कलीसिया क्या थी मालूम है? भटके हुए लोग, सब अन्य जाति के लोग आए थे और उसमें यहूदी भी थे और अन्य जाति भी थे। और पौलुस, क्योंकि पौलुस मेन अन्य जातियों के लिए था, तो जब ये कुरिन्थियों की कलीसिया को ये बात बता रहा है, यहां पे भेद की बात बता रहा है, कहने लगा, क्या कह रहा है? परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान कैसे बताते हैं? भेद की रहस्यमयी तरीके से। परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। अब देखिए, परमेश्वर ने ये काम कुछ किया है जो हमने आपको बताया। कल हम लोगों ने देखा था स्वर्ग का राज्य रहस्य, मसीह रहस्य, परमेश्वर रहस्य। अभी आपको रहस्यों के बारे में, अब बाइबल जो है क्यों नहीं लोगों की समझ में आ रही है? पढ़ने के बाद भी पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आप पूरी दुनिया को कहिए बाइबल पढ़ लो, तब भी क्या परमेश्वर को जान पाएंगे? क्यों? क्योंकि बाइबल में जो बातें लिखी वो रहस्यमयी बातें और रहस्यमयी तरीके से लिखी हुई है। और ये परमेश्वर की योजना है। वो योजना ये है कि जो बॉर्न अगेन होगा, परमेश्वर उसको प्रकट करेगा। तो आप नए नियम में जब हम आते हैं तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों सुसमाचारों में यीशु मसीह ने जो बोला उस पे आपने विश्वास नहीं किया या उसे आप समझे नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा? कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और वो एक और है तीसरा मनुष्यों में से कोई एक है, और वो जिस पर हम उसे प्रकट करें। तो तीसरा व्यक्ति कौन है? चौथा व्यक्ति पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये तीन एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कोई नहीं जानता। और चौथा वो व्यक्ति होगा जो इन तीनों को जानेगा, वो है जिस पर
हम उसे प्रकट करें। हम का मतलब गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। इन तीनों में से कोई भी प्रगटीकरण कर सकता है अपने विषय में, और तीनों एक है, तीनों एक है। ठीक, तो ये ट्रिनिटी ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का जो त्रिदेव है, त्रिएकता, ये दुनिया के लिए एक रहस्य है। क्योंकि दुनिया में एक ईश्वर के मानने वाले लोग हैं, लेकिन उस एक ईश्वर में और बाइबल के एक ईश्वर में बहुत अंतर है। ये तो आपको अध्ययन से ही पता चलेगा। वैसे आपको यानी प्रथम दृष्टया आपको लगेगा एक है, नहीं है, एक नहीं है। एक होता तो फिर रहस्य की बात ही नहीं थी। अब हम इस अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। सुसमाचार का देखिए, ये पौलुस इस बात को कह रहा है क्योंकि कल हम लोगों ने इस बात को देखा था कि पौलुस को परमेश्वर ने रहस्यों का भंडारी, स्टोर कीपर, जिसके पास सारे रहस्य, बाइबल के सारे रहस्य अगर एक व्यक्ति किसी के पास है तो वह है पौलुस। और पौलुस के पास ये रहस्य आए कैसे और क्यों आए, ये परमेश्वर की योजना। लेकिन पौलुस ने कलीसिया में ये रहस्य खोले, पहली सदी की कलीसिया में, और आज की कलीसियाओं में ये रहस्य कहां गए? बिग क्वेश्चन मार्क, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाइए। क्योंकि आज कलीसियाओं में वो समर्पण नहीं है, सच्चे सेवक नहीं है, इसलिए पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है। क्योंकि ये जो रहस्य है, इसको खोलने का काम पवित्र आत्मा करता है। सुसमाचार का हर सच्चा सेवक परमेश्वर के रहस्यों का भंडारी है, हर सच्चा सेवक। अब सच्चे ढूंढने चलेंगे तो आपको रेयरेस्ट ऑफ रेयर मिलेगा। यह भी एक मुख्य बात है जिसे हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए। जैसा कि प्रेरित पौलुस ने घोषित किया है, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का पहला पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का पहला पद, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य हो। तो परमेश्वर के रहस्यों का भंडार किसको मिलेगा? जो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य जीवन व्यतीत करेगा, ये उसके लिए है। तो इसका मतलब जो विश्वास योग्य नहीं होगा, उसके पास ये वाला भंडार नहीं होगा, तो उसके पास आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसके पास फिर आप जाएंगे तो आपको सिर्फ इधर उधर की बातें मिलेंगी, और कोई आपको उसमें कुछ आपको मिलेगा नहीं उसमें आत्मिक रूप से। और इसीलिए यहां पर लिखा, मनुष्य हमें मसीह के सेवकों और परमेश्वर के रहस्यों के भंडारी के रूप में समझें, और उसका कार्य है जैसा कि परमेश्वर आत्मा उसे सिखाता है। जो परमेश्वर का, मसीह का सच्चा सेवक होता है, उसका कार्य यह है कि जैसा पवित्र आत्मा या परमेश्वर का आत्मा उसे सिखाता है, वो सिखाता है और सक्षम बनाता है, परमेश्वर के लोगों के निर्माण और सांत्वना के लिए इन रहस्यों को सामने लाता है। तो हर सेवक नहीं ला पाएगा सामने, ये तो पवित्र आत्मा का कार्य है, और जिसके द्वारा वो करेगा तो वो आपके सामने रहस्यों को खोलेगा। और अगर रहस्यों को खोलने वाला मिल गया तो समझिए आपको पवित्र आत्मा मिल गया। लेकिन पवित्र आत्मा का आदर यह है कि आप उसके द्वारा जो प्राप्त कर रहे हैं उसको विश्वास से ग्रहण करें और उसको अपने जीवन में लागू करें। रहस्य क्या है? रहस्य क्या है? हम इसके शास्त्रीय अर्थ को जानने का प्रयास करें। रहस्य के ये 3 लक्षण होते हैं। रहस्य के यानी आध्यात्मिक रहस्य के 3 लक्षण होते हैं। ये पहला नंबर 1 है, ये प्रकृति यानी नेचर, स्वभाव। इंद्रियों, हमारी जो सेंसेस हैं 5, और तर्क की समझ से परे एक सत्य है। यानी ना तो आप इसको तर्क से समझ पाएंगे, ना इंद्रियों से समझ पाएंगे, और ना आपका स्वभाव ऐसा है कि आप इसे समझ पाए। तो ये आपकी समझ से परे है। यानी कहते ना, एक भाषा बोलते हैं कि हमारी बुद्धि से बैद है, बैद, परे, बियॉन्ड, वहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते। ठीक। नंबर दो पॉइंट है रहस्य के 3 लक्षणों में से।
नंबर 1 है, ये प्रकृति, इंद्रियों और तर्क की समझ से परे एक सत्य है। दूसरा है, ये बुद्धिमान और समझदार लोगों से छिपा हुआ। जो अपने आप को बुद्धिमान और समझदार बनते हैं, ज्ञानी, उन लोगों से ये छिपाया किसने? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11 अध्याय में क्या बोला 25 पद में? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को बुद्धिमानों से और ज्ञानियों से छिपाकर और बालकों पे प्रकट किया। बॉर्न अगेन बिलीवर्स पे प्रकट करेगा, जिनका कोई वजूद नहीं, लेकिन इनको बुद्धिमानों ज्ञानियों से छिपा दिया गया। अगर ये सबके पास होता तो संसार में ये चीजें, ये चर्चा हो रही होती। नहीं है, किसी सबके बैद है, परे, इसलिए इसकी चर्चा नहीं होगी, इसका विरोध होगा। नंबर 3, ये परमेश्वर की आत्मा द्वारा आत्मिक बच्चों को प्रकट किया जाता है। जो बॉर्न अगेन है, बिलीवर्स, ये उनको प्रकट किया जाता है। ये 3 विशिष्ट चिन्ह प्रत्येक सुसमाचार रहस्य में पाए जाते हैं और इसलिए ईश्वरीय शिक्षा के अलावा और कुछ भी हमें स्वर्गीय रहस्यों के साथ आध्यात्मिक और प्रयोगात्मक परिचय की ओर नहीं ले जा सकता है। ईश्वर के आशीर्वाद से आज हम उन रहस्यों में से कुछ को समझने का प्रयास करेंगे अध्ययन के द्वारा, जो शास्त्रों में प्रकट किए गए हैं। और हम आज देखिए, आज हम एक ही लेंगे वैसे, और इसलिए हम उचित रूप से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें उल्लेखित व्यक्ति आत्मा में बोलेगा। यानी जब आपको ये रहस्य खुलने लगे और वचन के अनुसार आपके सामने खोले जाएं और आपको दिखने लगे, तब आपको ये जरूर कंफर्म हो जाएगा कि पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रहा है। आप व्यक्ति को छोड़ देंगे, लेकिन उस व्यक्तित्व की ओर केंद्रित हो जाएंगे कि जो बोल रहा है, बोलने वाला कौन है। और अक्सर लोग व्यक्ति के ऊपर फोकस करते हैं, ये बोल रहा है, ये। लेकिन आप व्यक्ति को मत देखिए, व्यक्तित्व को देखिए, जो व्यक्तित्व आपसे बात कर रहा है। मेरी क्या मजाल है कि मैं इस पुस्तक को, जो पढ़े लिखों के समझ में नहीं आती, मुझे कहां से समझ में आ जाएगी? ये तो परमेश्वर का आत्मा है जो इन बातों को खोलता है, उसका वादा है। और ईश्वर पवित्र आत्मा उन्हें हमारे हृदयों में शक्ति के साथ प्रकट करे। इस प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे कि जब पवित्र आत्मा की आवाज आप सुने, उसके द्वारा वचन को सुने और अध्ययन में शामिल हो दिल से और केंद्रित हो वचन पे, तो पवित्र आत्मा आपके हृदय में प्रकाश पैदा करे ताकि आप इन चीजों को, इसका प्रकटीकरण आपके सामने हो। नंबर 1, पहला महान रहस्य जो परमेश्वर ने सत्य के वचन में प्रकट किया है वो है त्रिएकत्व का रहस्य। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएकत्व का रहस्य। ये अपने आप में एक बहुत रहस्य है। पूरी दुनिया में ईश्वर एक, ईश्वर एक, उस एक ईश्वर की परिभाषा किसी के पास नहीं है। और सब अपने अपने तौर तरीकों से, अपने अपने उनसे क्या प्रकट कर रहे हैं कि हम सच्चे ईश्वर के मानने वाले, हमसे बड़ा पवित्र कोई नहीं, हमसे बड़ा धर्मी कोई नहीं। और किसके सामने कर रहे हैं? अगर हम लोग थोड़ा सा लॉजिक इसमें लगाएं कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि बहुत से लोग, करोड़ों लोगों के पास ईश्वर का ज्ञान है, मान लीजिए, मानने, क्योंकि हम लोग साइंस में ऐसे ही अध्ययन करते हैं कि मान लीजिए, तो आप दुनिया की स्थिति देखिए, इतनी नफरत कहां से आ रही है, परिवारों में झगड़े कहां से आ रहे हैं, और ये सब चीजें, ये जो क्या नाम है, डीएनए की जो बीमारियां हैं घरों में, हर व्यक्ति के जीवन में, परिवारों में, ये क्यों आ रही है? अगर सब इतने धर्मी हैं, पापों की क्षमा हो गई है, तो ये वंश से जो बीमारियां आ रही हैं, जो जिसको बोलते हैं अनुवांशिक बीमारियां, ये सब चीजें क्यों ट्रेवल कर रही हैं? अगर सच्चे ईश्वर का ज्ञान मिल गया है, सच्चे ईश्वर को आप मान रहे हैं, सच्ची आराधना कर रहे हैं, तो फिर ये सब क्यों है? छुटकारे क्यों नहीं हो रहे हैं? दुनिया में नफरत क्यों बढ़ रही है? जब आप देखिए, ईश्वर की उपस्थिति की कमी आपको सब जगह मिलेगी, बाकी धर्म स्थलों की कोई कमी नहीं है, भरते जा रहे हैं और बनेंगे। इनके बढ़ने से क्या हो रहा है? प्रेम बढ़ रहा है कि नफरत बढ़ रही है? तो फिर ये कौन सा ईश्वर है?
परमेश्वर का वचन हमारे वर्तमान समय के का जो माहौल है उसको दिखाकर हमसे बात कर रहा है अपने वचन में, कि तुम जहां रह रहे हो अपने आसपास देखो और मेरे वचन में देखो कौन सा ईश्वर। इसका मतलब कि ये सब मन गढ़ंत है और ये हर चीज का एक इतिहास है। शैतान का भी एक इतिहास आ रहा है। परमेश्वर के वचन के अनुसार केवल दो इतिहास है, एक परमेश्वर का वंश और दूसरा शैतान का वंश। वहां से दुनिया चल रही। तो हमको बहुत सुधर के एकदम एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर समझनी है। पहला महान रहस्य जो परमेश्वर ने सत्य के वचन में प्रकट किया वो है त्रिएकत्व का रहस्य। जैसा कि हम प्रेरित को बोलते हुए पाते हैं कुलस्सियों की पत्री में 2 अध्याय का 2 पद पढ़िए। पौलुस यहां पर क्या कह रहा है? कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 2 पद। ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। और परमेश्वर पिता के भेद को कब, फिर से पढ़िए इसको, ये कंडीशन बताई जा रही है कब पहचानेंगे? ताकि उनके मनों में शांति हो। ये जो झगड़े हो रहे हैं आपस में, नफरतें झगड़े ये सब, उनके मनों में शांति हो, फिर प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। तो परमेश्वर का भेद यानी परमेश्वर जो सारी दुनिया के लिए एक रहस्य है कि वो एक परमेश्वर कौन है, उसका रहस्य किसके द्वारा प्रकट होगा? उसी से तो नफरत है दुनिया में सबको, उसी से नफरत है। तो किससे नफरत है? उस एक ईश्वर से नफरत है जो अपने आप को उसके द्वारा प्रकट कर रहा है। उसको मालूम है कि दुनिया इससे नफरत करती है। और दुनिया की नफरत मोहब्बत में क्यों नहीं बदलती? क्योंकि परमेश्वर ने उसी को, मसीह को, हम दुनिया के समस्त मानव जाति के पापों के लिए बलिदान किया है। उसने एक समुदाय के लिए बलिदान नहीं किया है। आप परमेश्वर के यूनिवर्सल प्रेम को क्यों नहीं देख पा रहे हैं इसमें, क्रूसिफिक्शन में? पूरी दुनिया के समस्त मानव जाति के लिए, चाहे वो कोई देश में रहता हो, कोई भाषा बोलता हो, किसी भी रिलीजन को बिलोंग करता हो, उसके पापों के उद्धार के लिए उद्धारकर्ता कुर्बान किया। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान किया और वो बलिदान समस्त मानव जाति के लिए है। तो पूरी दुनिया के समस्त मानव जाति के लोग मसीह में हैं कि नहीं है? बलिदान के द्वारा हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कमी कहां पर है? सिर्फ मान नहीं रहे ना, हम नहीं मानते इसको, हमारा अपना है, बस यही पर गड़बड़ी है। बलिदान सबके लिए हो गया है। अब परमेश्वर जो न्याय करेगा वो किस आधार पे होगा? कि तुमने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, इसलिए तुम इधर जाओ, और जिन्होंने एक्सेप्ट किया तुम इधर जाओ। तो अनंत जीवन और अनंत दंड एकदम साफ साफ आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होने जा रहा है। परमेश्वर एक कलीसिया के लिए काम नहीं करा, परमेश्वर ने एक जाति समुदाय के लिए काम नहीं किया। परमेश्वर के पुत्र का बलिदान समस्त मानव जाति के लिए हुआ। हिसाब सबसे लिया जाएगा और दुनिया पलटेगी। मत देखिए अपने नजरिए से दुनिया को देखना तो आप परमेश्वर के नजरिए से देखिए, उसके वचन के आधार पर आपको सब स्पष्ट आने लगेगा। अभी लोग, ये करप्शन का जो युग चल रहा है ना, ये करप्शन के युग का अंत होना है और मसीह का राज्य आएगा। ये करप्शन को पहले बढ़ेगा, ये बढ़ेगा ताकि ये हमेशा के, और ये बढ़ेगा भी और प्रकट भी होगा, खुलने लगेगा। अब देखिए करप्शन फटाफट खुल रहा है और ये अभी और बढ़ेगा, ताकि उनके हृदय प्रेम में एक दूसरे से जुड़े रहकर शांति पाएं और वे पूर्ण निश्चयता के साथ सारी संपत्ति प्राप्त करें और परमेश्वर पिता और मसीह के रहस्य को स्वीकार करें। यहां त्रिएकत्व के 3 व्यक्तियों का नाम लिया गया है और उनके अविभाजित सार को एक रहस्य घोषित किया गया है। क्या हम इससे रहस्य के 3 चिन्ह पा सकते हैं? इसमें रहस्य के 3 चिन्ह आपको मिलेंगे त्रिएकत्व में, और ये 3 चिन्ह क्या है? नंबर 1, प्रकृति, इंद्रिय और तर्क की समझ से परे है। ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप कभी नहीं समझ पाएंगे। और उसके बाद ये बुद्धिमान और विवेकशील लोगों से छिपा हुआ है। वे वास्तव में
इसके साथ एक वैचारिक परिचय प्राप्त कर सकते हैं और इसे प्रगट सत्य के एक भाग के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ किसी भी भावनात्मक परिचय, इसके किसी भी प्रायोगिक ज्ञान, इसके किसी भी आध्यात्मिक आनंद के मामले में वे पूरी तरह से वंचित हैं। नंबर 3, ये रहस्य बालकों पर या बॉर्न अगेन बिलीवर्स पर प्रकट किया गया है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे केवल परमेश्वर के लोग ही पवित्र आत्मा की शिक्षा के द्वारा जान सकते हैं। तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि नहीं? परमेश्वर ने कलीसिया में पवित्र आत्मा को क्यों रखा है? ताकि उसकी शिक्षा के द्वारा आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा में पूरी तरीके से, क्या कहा था उसने अपने चेलों से, आसमान आकाश स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ और सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें वो आज्ञाएं मानना सिखाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये बपतिस्मे का मतलब है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा से उनको पूरी तरीके से चिर परिचित कराना, ऐसे मिक्स हो जाएं कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ आपकी सहभागिता हो। देखिए कलीसिया में जो लास्ट आशीर्वाद की प्रार्थना होती, जिसे बेनेडिक्शन बोलते हैं, कि अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक सब विश्वास करने वालों के साथ होते। यही है पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। इसी आशीर्वाद से आपको यहां से छोड़ा जाता है और दोबारा जब आते तो फिर इसी आशीर्वाद से छोड़ा जाता है कि आप बने रहो इनकी संगति में, त्रिएकत्व में बने रहो। त्रिएकता में बने रहने का मतलब कि पिता का प्रेम आपको माफी की सामर्थ्य देगा कि आप किसी भी बात के लिए किसी को कभी भी माफ कर सकते हैं। ये पिता का प्रेम है। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी माफी के लिए उसने जो किया है ना, उसके कारण आपको माफी बनी रहेगी। और पवित्र आत्मा आपको सत्य में आगे बढ़ाता जाएगा। ये है पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। इसके साथ संगति में बने रहना। ये त्रिएकत्व का आध्यात्मिक ज्ञान सभी महत्वपूर्ण ईश्वरीयता की नींव पर स्थित है। विशेष शिक्षा और दिव्य रहस्य उद्घाटन के माध्यम से पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को जानना आध्यात्मिक धर्म का सार है और ये शाश्वत जीवन है। यही अनंत जीवन है। प्रभु की अपनी गवाही के अनुसार यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 3 पद। और अनंत जीवन ये है कि वे ये प्लूरल है कि समस्त मानव जाति वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। नहीं, फिर से इसको पढ़िए, इसमें कुछ छूट रहा है। अनंत जीवन ये है। अनंत जीवन क्या है? ये है कि समस्त मानव जाति तुझे एक सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आपको अगर आपने सच्चे परमेश्वर को जानना है तो आपको यीशु मसीह को जानना होगा। उसके द्वारा आप सिर्फ जानेंगे नहीं, वो आपको कनेक्ट कर देगा, पिता से आपका मेल करा देगा, क्योंकि माफी का मंबा वही है, कुर्बानी उसी ने की है। तो उसके बिना परमेश्वर पिता आपको माफ नहीं करेगा। डायरेक्ट एक्सेस है क्या? थ्रू प्रॉपर चैनल है ना, एक तरीके से आप पहुंच सकते हैं। और आज संसार में सब लोग डायरेक्ट वाला कर रहे हैं जो ना, ये सब फर्जी है। ये सब फर्जी है। सरकार की कोई स्कीम निकले, वो एक प्रॉपर चैनल से आपको स्कीम में जाना है। अब वो फर्जी काउंटर खुल जाते हैं, लोग अपनी अपनी दुकानें तुरंत पैसा। ये क्या कर रहे हैं? आपको सब समझ में आ जाएगा रिलीजन का भेद। परमेश्वर का वचन सब कुछ खोलता है, छिपाता नहीं है। लेकिन निर्णय कभी आपको नहीं देगा कि तुम ये मत करो, ये मत करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। वो कहेगा तुम जानकारी हासिल करके भी गलत कर रहे हो तो इसका मैं हिसाब लूंगा। करेक्ट योर सेल्फ ऑलवेज। दूसरों को ना, अपने आप को करेक्ट करें, अपने आप को जांचते रहें। देखिए इसका विशेष शिक्षा और दिव्य रहस्य उद्घाटन के माध्यम से पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का जानना आध्यात्मिक धर्म का सार है और यह शाश्वत जीवन है।
प्रभु की अपनी गवाही के अनुसार। और ये शाश्वत जीवन ये है कि शाश्वत जीवन है कि वे तुम्हें अर्थात एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। इस प्रकार देर सवेर प्रभु अपने सभी लोगों को इस शानदार रहस्य से परिचित होने और दिव्य ग्रहण करने की भावना में ले जाता है। और इस प्रकार वे पिता के चुनाव करने वाले प्रेम, पुत्र के मुक्ति कार्य और आत्मा की आंतरिक गवाही को जान पाते हैं और ये कि ये तीनों एक हैं। लेकिन ये शानदार रहस्य प्रकृति, इंद्रिय और तर्क के कितने विपरीत है और कैसे वे सभी इसके खिलाफ विद्रोह में उठ खड़े होते हैं। तीन कैसे एक हो सकते हैं? दुनिया में सारे रिलीजन तर्क लगा रहे हैं त्रिएकत्व पे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा पे तर्क लगा रहे हैं और तर्क से ये पता नहीं चलेगा, पहले ही तर्क के परे है। तो इसलिए ये सब विद्रोह कर रहे हैं, यानी इस चीज के खिलाफ खड़े हो गए सब। ये एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर छिड़ गई है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है और कितने 2025वां साल शुरू हो गया है और ये चल रही है और हम सब इसी के बीच में फंसे हुए। हम उद्धार क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? क्योंकि हम इसी में फंस गए, हम इसी में फंस गए, इस वॉरफेयर में फंस गए। और ये आत्मिक वॉरफेयर है और ये विद्रोह में उठ खड़े होते हैं। तीन कैसे एक हो सकते हैं या एक कैसे तीन हो सकता है? प्रकृति पूछती है और तर्क देता है और फिर भी बच्चे इसे ग्रहण करते हैं। जो आत्मिक रूप से बॉर्न अगेन होते हैं, परमेश्वर की संतान, वे उसे ग्रहण करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं क्योंकि त्रिएकत्व के सिद्धांत को हटा दें और उनकी सारी आशा एक पल में खत्म हो जाएगी। हम मसीह के प्रायश्चित रक्त पर कैसे भरोसा कर सकते हैं यदि ये परमेश्वर के पुत्र का रक्त नहीं है? अगर त्रिएकत्व को आप हटा दीजिए कि एक परमेश्वर है, तो परमेश्वर अगर एक है तो जिसने हमारे पापों के लिए लहू बहाया उसका प्रायश्चित फिर वो कौन है? और अगर वो परमेश्वर के पुत्र का लहू नहीं है तो क्षमा मिलेगी नहीं, तो उद्धार कहां मिलेगा? तो ये यहां पे फंस गए, तर्क से फंस गए। यही तर्क लगाते हैं और कहेंगे कि वो उसका पुत्र कहां से होगा? त्रिएकत्व के सिद्धांत को अगर हटा दे तो उनकी सारी आशा एक पल में खत्म हो जाती है। हम मसीह के प्रायश्चित रक्त पर कैसे भरोसा कर सकते हैं यदि ये परमेश्वर के पुत्र का रक्त नहीं है? या उसकी न्यायोचित धार्मिकता पर यदि ये परमेश्वर की धार्मिकता नहीं? और यीशु मसीह के द्वारा जो धार्मिकता हमारे जीवन में लागू हो रही है, अगर वो परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है तो भी बेकार हो गया है। तो आप इसको तर्क से नहीं कर सकते। हम पवित्र आत्मा द्वारा कैसे रखे जा सकते हैं उसका नेतृत्व, यानी पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हमें कैसे मिलेगा? अगर हमने प्रभु यीशु मसीह अगर परमेश्वर का पुत्र नहीं है तो उसके लहू से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा और लहू से छुटकारा नहीं मिलेगा, उसके द्वारा जो धार्मिकता हमारे जीवन में लागी वो भी नहीं होगी, तो फिर पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन भी नहीं होगा। तीनों चीजें गई, तो पिता का प्रेम भी गया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो पुत्र के द्वारा जो अनुग्रह है वो भी गया और पवित्र आत्मा की सहभागिता भी गई, तो सब खत्म। तो फिर बचा क्या? फिर क्या बचा? तो फिर तो ढोल पीटो बैठ के, कुछ भी नहीं है, खोखला। आप जहां ये तीनों नहीं है वहां देख लीजिए, आप सिर्फ खोखला है, कुछ नहीं है, सिर्फ भजन कीर्तन ये कर लो बस, और बस अच्छी अच्छी बातें बोलते रहो जो जीवन में कभी किसी को कोई फर्क ना पड़े। इधर सुना, इधर झाड़ा, उधर हटे, और सिर्फ फिजिकल बातों में खिलाते पिलाते रहो, लोग भीड़ लगी रहेगी। आप चीजें बांटते रहो, भीड़ लगी रहेगी। और नए नियम में क्या लिखा है? नए नियम में लिखा है यदि तू अपनी सारी संपत्ति कंगालों में बांट दे और अपनी देह जलाने को दे दे तो इससे क्या फायदा? जहां परमेश्वर का प्रेम नहीं है वहां ये सब चीजें तो हो रही है ना, बिना प्रेम के भी हो रही है। लेकिन दुनिया के लोग इस चीज को क्या देख रहे हैं? अरे देखो उनको, देखो कितना, अरे कुछ नहीं, वह अपने बल पे नहीं कर रहे हैं, सब प्रोवाइडेड है, वो कहीं से आ रहा है और बांटा जा रहा है, उसमें से वो जितना आ रहा है उतना नहीं बांटा जा रहा, उसमें भी घटा खेल हो रहा है। तो एक तो सत्य नहीं है, ना परमेश्वर का प्रेम है, ना प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, ना पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता है, लेकिन वहां पर सिर्फ सब कुछ है, भीड़ है।
और ये चल रहा है दुनिया में, और लोग इन चीजों, परमेश्वर के वचन से दूर भागकर कितना अपना नुकसान कर रहे हैं। यदि परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है, या पवित्र आत्मा का नेतृत्व हमें कैसे मिलेगा, शिक्षा और मार्गदर्शन हम पवित्र आत्मा हमारा कैसे करेगा, यदि वो भी ईश्वरत्व में एक दिव्य व्यक्ति नहीं था। इस प्रकार हम ईश्वरत्व में तीन व्यक्तियों के रहस्य को जान पाते हैं। प्रत्येक के कार्य को शक्ति के साथ अपने हृदय में भावना पूर्वक ग्रहण करके, और फिर भी हम जानते हैं कि ये तीनों एक ही ईश्वर हैं। ये सत्य के प्रेम में उसका आंतरिक ग्रहण है जो आत्मा को तूफान में थामे रखता है। हम अक्सर उलझन में पड़ जाते हैं और कहने के लिए तैयार रहते हैं ये चीजें कैसे हो सकती हैं, लेकिन हम इस गहरी जड़ वाली भावना से बड़े होते हैं, जैसे लंगर जहाज को तूफान में ऐसे संभाले रहता है कि तूफान जहाज को डुबा ना दे, लंगर पड़ा होता है ना। तो परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा लंगर की तरह, विश्वास एक लंगर है, और वो लंगर से, इस विश्वास के द्वारा ये लंगर का काम करता है। परमेश्वर से हम कनेक्ट रहते हैं, और वो चट्टान है, वो हमें संभाले रहता है कि उसके इसके बिना हम बर्बाद हो जाते हैं। यानी अगर ये लंगर ना हो, विश्वास का लंगर, तो हम दुनिया में बर्बाद हो जाएंगे। इसके बिना हम बर्बाद हो जाते हैं। यदि ये रहस्य हटा दिया जाता है तो हमारी आशा भी इसके साथ ही समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि कोई क्षमा नहीं, शांति या मोक्ष नहीं है, बल्कि जो तीन एक त्रिएक ईश्वर के प्रायोगिक ज्ञान में निहित है और उससे निकलता है, वही है। अब कल हम लोग पवित्र आत्मा ने पवित्र शास्त्र में जो एक और महत्वपूर्ण रहस्य प्रकट किया है, वो है जिसे प्रेरित ने ईश्वरत्व का महान रहस्य देह में प्रकट ईश्वर कहा है। इमैनुअल का व्यक्तित्व, हमारे साथ ईश्वर, एक गौरवशाली व्यक्तित्व में ईश्वर और मानवता, ये महान रहस्य है। इसके साथ एक प्रयोगात्मक परिचय में महत्वपूर्ण ईश्वरत्व का बहुत सारा रहस्य और एक मसीही का विश्वास, आशा और प्रेम निहित है। लेकिन क्या हम अभी भी इसमें एक दिव्य रहस्य के तीन चिन्ह नहीं पाते? प्रकृति डगमगाती है, तर्क विफल हो जाता है, समझ भ्रमित हो जाती है कि शाश्वत ईश्वर कुंवारी के गर्भ में कैसे पैदा हुआ, और जो ईश्वर के स्वरूप में होते हुए भी ईश्वर के बराबर होना लूट नहीं समझता। वो अपने आप को तुच्छ समझे और दास का स्वरूप धारण करे और मनुष्य की समानता में बने और मनुष्य के रूप में पाया जाए, अपने आप को दीन बनाए और मृत्यु तक, यहां तक कि क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी बना रहे। ये फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 6, 7 और 8 पद मैंने पढ़ा है। जो कैलवरी पर क्रूस पर चढ़ाया गया, वो एक महिमामय व्यक्तित्व में परमेश्वर और मनुष्य दोनों हो सकता है। ये एक रहस्य हो सकता है जो बुद्धिमान और समझदार लोगों से छिपा हुआ है, लेकिन हृदय में इसके भावपूर्ण स्वागत में और अंतःकरण में इसके साथ एक प्रयोगात्मक परिचय में परमेश्वर का प्रत्येक बच्चा कमोबेश महत्वपूर्ण ईश्वरत्व को महसूस करता है। जब हम विश्वास की दृष्टि से यीशु के व्यक्तित्व को ईश्वर मनुष्य के रूप में देखना शुरू करते हैं, उसके रक्त को ईश्वर के रक्त के रूप में, उसकी धार्मिकता को ईश्वर की धार्मिकता के रूप में, उसके प्रेम को ईश्वर के प्रेम के रूप में, उसकी सहानुभूति को ईश्वर की सहानुभूति के रूप में, उसकी शक्ति को ईश्वर की शक्ति के रूप में, और ये कि वो जो कुछ भी है और जो कुछ भी उसके पास है वो ईश्वर अपने लोगों के लिए समर्पित है। तो इस तरह का दृश्य कैसे बेचारे बेहोश पापी को अभी भी उसकी दया पर आशा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और कैसे ये उस व्यक्ति को जो अपने हृदय की बुराइयों के कारण कराह रहा है और रो रहा है, इस शानदार रहस्य की छाया में शरण लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। देह में प्रकट ईश्वर इस अद्भुत रहस्य में प्रदर्शित प्रेम, अनुग्रह और कृपालुता कैसे ईश्वर के लोगों की हर जरूरत को पूरा करती है, उनके दिल की हर इच्छा को पूरा करती है और उनके परेशान दिमाग के हर अनुभव को अनुकूल होती है। इस सत्य को जाने दे और वे निराशा के दलदल में धकेल दिए जाएंगे। इस आशा को विफल होने दे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए खो जाएंगी।
इस निश्चित शरण को त्याग दें और वे अपराध और शर्म की लहरों पर फेंक दिए जाएंगे बिना किसी शरण स्थल के। इस प्रकार प्रकृति, भावना और तर्क इस रहस्य से भ्रमित हो सकते हैं। फिर भी जब परमेश्वर आत्मा अपने वाचा के कार्य को पूरा करने में इसे आत्मा के सामने प्रकट करता है और इसे विवेक पर अभिषेक और शक्ति के साथ लागू करता है, तो परमेश्वर के बच्चों का पूरा दिल इसे ग्रहण करता है। उसका स्नेह इसके प्रति प्रभावित होता है और प्रवाहित होता है, यानी बहता है, और उसकी सारी आशा इसमें टिकी और केंद्रित होती है। इसलिए शानदार रहस्य को छोड़ने के बजाय जब वो इसका आनंद लेने के लिए अनुग्रहित होगा तो वो अपने सिर को कुल्हाड़ी से काटने के लिए सहमत हो जाएगा। अब अगर हमारे शारीरिक मन में इसके खिलाफ कोई झिड़कियां ना हो, कोई दृढ़ और मजबूत आशंकाएं ना हो, कोई नास्तिक आपत्तियों की दुर्जय श्रृंखला ना हो, हमारी स्वाभाविक समझ के कोई सूक्ष्म तर्क और दलीलें ना हो, तो ये हमारे लिए रहस्य नहीं रह जाएगा। अगर इसे इंद्रियां समझ सकती हैं, तर्क इसे समझ सकता है या प्रकृति इसे समझा सकती है, तो हमें इसे प्रकट करने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं होगी, ना ही इसे प्राप्त करने के लिए विश्वास की। लेकिन क्योंकि ये प्रकृति, इंद्रिय और तर्क से परे एक रहस्य है, इसलिए इसे ईश्वर आत्मा के रहस्य उद्घाटन के माध्यम से विश्वास द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। और यहां कोई निराश प्राणी हो सकता है जिसे ऊपर नीचे उछाला गया हो और उसकी आत्मा को नास्तिकता के कष्टदायक तीरों से बुरी तरह से सताया गया हो। निराश ना हो, क्योंकि आपका विश्वास इन नास्तिक संदेहों के बल पर डगमगा रहा है जो लगातार आपके दिल में घुस रहे हैं। ये ना सोचे कि आप पूरी तरह से बहिष्कृत हैं या जल्द ही एक खुले नास्तिक बन जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि शैतान देखता है कि आपका दिल इस शानदार रहस्य को गले लगाने के लिए तरस रहा है, इसलिए वो अपनी सारी शक्ति लगाता है और आप अपने सभी नारकीय कौशल और हथियारों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है, ताकि आपको वो ये परमेश्वर का रहस्य आपके हृदय में खुल ना जाए, कहीं आप उसके राज्य से बाहर न निकल। शैतान अपनी सारी शक्ति लगाएगा आपको पर मसीह पर विश्वास करने से रोकने के लिए। ये सत्य है। और वो केवल शक्ति नहीं लगाएगा, नारकीय कौशल और हथियारों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। ये तब होता है जब आत्मा इस रहस्य को पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा तरसती है। जब आपकी आत्मा इस रहस्य को पकड़ने के लिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा इस रहस्य को पकड़ने के लिए जब आप तरसेंगे, लपकेंगे, उसी समय शैतान की शक्तियां आपके जीवन में रोकने का काम करेंगी, ताकि तब शैतान अपने ज्वलन तीरों को सबसे ज्यादा तेजी से चलाता है, ताकि आपके दिमाग में आने वाली नारकीय आपत्तियां, विश्वास की लड़खड़ाहट और उम्मीद का डूबना ये साबित करने के बजाय कि आप विश्वास नहीं करते हैं कि ईश्वर देह में प्रकट हुआ था, स्पष्ट रूप से ये दिखाए कि आप उस पर विश्वास करते हैं। क्योंकि जो लोग इसे दिमाग से सैद्धांतिक रूप से मानते हैं, उनके पास अविश्वास के ये तीर बहुत कम या बिल्कुल नहीं होते हैं। वे केवल उन लोगों पर हमला करते हैं जो दिल से विश्वास करते हैं। दिल से विश्वास करने वाले पर शैतान हमला करता है, जो अविश्वासी उन पर नहीं करता। मैं अपने आत्मिक अनुभव से मानता हूं कि ईश्वर के बहुत से लोग बेवफाई के प्रलोभनों से घिरे रहते हैं। मेरी अपनी आत्मा को भी कई बार वर्षों तक इन प्रलोभनों से जूझना पड़ा है, लेकिन बेवफाई के ये झोंके जो मन पर पड़ते हैं, अंततः आत्मा को सत्य में और अधिक मजबूती से स्थापित कर देते हैं। जैसे जो ओक का पेड़ होता है ना, ओक ट्री को हिंदी में क्या बोलेंगे? ये चीड़ का जो पेड़ होता है पहाड़ों पे, ओक के पेड़ पर चलने वाली हवाएं और तूफान उसे मिट्टी में और अधिक मजबूती से जड़ जमा देते हैं। सर्दियों का तूफान जल्द ही एक मृत पेड़ को उड़ा देता है, लेकिन जब पहला झटका बीत जाता है तो ये जीवित पेड़ को और अधिक मजबूत जड़ जमाने में मदद करता है। और इस तरह बेवफाई के झोंके जो एक मृत, जो मुंह से कहते हैं ना, मुंह से अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, हम विश्वासी हैं, हम मसीह में विश्वास करते हैं, इसको बोलते हैं प्रोफेस्ड बिलीवर। ये बोलने वाले कि हम ये हैं, दावा करने वाले,
इन लोगों के लिए, वो ये प्रोफेस्ड बिलीवर जो ये बोलते हैं कि हम विश्वासी हैं, और इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, इनको जड़ से उखाड़ देते हैं। जैसे पेड़ जिसकी जड़ नहीं होती उखाड़ दिया। तो हमने आपको बताया ना, एक फलवंत पेड़ मसीही जीवन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। परमेश्वर किसी मनुष्य को इसलिए नहीं दिखा रहा, किसी समुदाय को इसलिए नहीं दिखा रहा, क्योंकि परमेश्वर पूरी पृथ्वी पर समस्त मानव जाति के लिए काम कर रहा है। इसलिए उसने किसी कलीसिया को नहीं दिखाया, किसी संस्था को नहीं दिखाया, उसने एक सच्चे मसीही विश्वासी का सिंबल जो दिखाया वो एक फलवंत वृक्ष दिखाया। इससे आप समझिए कि परमेश्वर कैसे सबके लिए काम कर रहा है। और ये इसीलिए कहा जाता है कि तो ये जीवित पेड़ को और अधिक मजबूत जड़ जमाने में मदद करता है जो तूफान आते हैं, और इस तरह बेवफाई के झोंके जो एक मृत अपने आप को विश्वासी कहलाने वाले के को जड़ से उखाड़ देते हैं, अंततः एक जीवित आत्मा को सत्य में और अधिक मजबूती से स्थापित करते हैं। अपने बारे में लोग अपने बारे में बहुत कुछ बोलते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी को आप देखे रहिए तो उनके विश्वास में स्टेबिलिटी कितनी, वो कितने स्थिर है, वहां से आपको पता चलेगा कुछ नहीं। ये सबसे बोलने वाले जो गरजते हैं, तो जो बोलते हैं वो होते नहीं है, और जो होते हैं वो बोलते नहीं है। ऐसे समझिए, बस सिंपल है, आपको सब समझ में आएगा कौन सच्चा कौन झूठा, फटाफट आपको समझ में। और अपने आप को गलत बोलने वालों से दूर रहिए। अब इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट कल देखेंगे, और कल हम देखेंगे कि इसमें और भी अभी रहस्य हैं जो और खुलेंगे, लेकिन जो महान रहस्य पहला हम लोगों ने आज देखा वो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ये अपने आप में रहस्यमय है। थैंक यू लॉर्ड। जीवित तो मान समर्थी परमेश्वर, आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त सत्य के लिए और दर्शन की बातों के खोलने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा आप जो हमारे बीच में कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम और आगे बढ़ें, और पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन के द्वारा और मार्गदर्शन के द्वारा आत्मिक जीवन में उन्नति करें, और हम सबका आत्मिक जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो, ऐसी याचना करते हैं और धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।